अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के किनारे बहती शिवना नदी वर्षों से स्वच्छता को तरस रही है। नदी में डूबते प्रदर्शन के कारण नदी का पानी पीने लायक भी नहीं बचा है। नजर घुमाए तो नदी में दूर दूर तक कचरा ही फैला दिखाई देता है। पानी के तल पर जमी जलकुंभी नदी में बढ़ते प्रदूषण की हकीकत दिखाती है, लेकिन यहाँ से निकलने वाले जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को ये सब नहीं दिखाई देता। नदी को दूषित करने में नाले सबसे बड़े कारण हैं। रूप से मंदसौर जो शिवना का उद्गम स्थल है और चंबल में जाकर मिलती है, वहाँ तक में ये हालत है। पिछले 40 वर्षों से लगातार जितने भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठनों ने भी इस बात का प्रयास किया है कि माँ शिवना का उद्धार हो, पर यह आंदोलन 20 साल से लगातार तेजी से हर साल होता है और नेता आकर आश्वासन दे जाते हैं। उनके घोषणा पत्र में होता है कि हम सफाई कराएंगे, हमने 6 करोड़ इकट्ठे कर दिए, मुख्यमंत्री जी मैंने बनाए, पर कोई ठोस कार्रवाई वहाँ पर नहीं हुई। स्थानीय लोगों से भी पैसा इकट्ठा कर सिर्फ रेती निकालने के काम तक उन्होंने इसको निर्धारित कर दिया और एक मोटी चमड़ी के नेता बन गए। निश्चित रूप से अगर उनकी कोई ऊपर सुनवाई नहीं करता है तो मंदसौर की जनता आपके साथ है, पर चूंकि आजकल इस राजनीतिक दृश्य में ये हो गया कि हमने कोई बात उठाई है तो उनको ये लगता है कि हमारे दुश्मन है, इसलिए उन्हें जनता ने उनको वोट दिया है तो जनता की बात को उनको सुनना चाहिए। वहीं पशुपतिनाथ मंदिर के पास पुलिया के गंदे पानी का नाला सीधे शिवना नदी में मिल रहा है। शहर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता समय समय पर नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए कई तरह के प्रयास करते आ रहे हैं। वहीं चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस शिवना शुद्धिकरण को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर चुके हैं, लेकिन नदी को स्वच्छ रखने के बड़े प्रयास अब तक नहीं किए गए। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि उन्होंने सीएम से शहर की 5 प्रमुख मांगों में इसे सबसे ऊपर रखा है। इन दिनों काफी मुद्दा बना हुआ है, शिवना प्रदूषित हो रही है, ऐसे में आप जनप्रतिनिधि आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए? निश्चित रूप से अभी ट्रेंच खोदने का भी काम किया है, पहले भी कुएं बनाने का काम किया है। गंदे पानी को शिवना नदी से मिलने को रोकने के लिए सीमित बजट में जितना किया जा सकता था करने का काम कर रहे हैं। वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुझसे पूछा कि आपके विधानसभा क्षेत्र के 5 प्रमुख काम कौन से, उसमें मैंने शिवना के शुद्धिकरण को लेकर के मैंने उसमें उनसे मांग करी है। और पिछली बार भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन करके गई हुई है और काम बहुत बड़ा है, कोई छोटा काम नहीं कि एक 100-200 रुपये में काम हो जाएगा। बड़ा काम है और उसको लेकर के शहर का जितना भी गंदा पानी है नालियों में जाता है, खानपुरा का ले लो, शहर का ले लो, बालागंज का ले लो, सारे शहर का पानी नदी के इनसाइड जाता है और उसी के कारण से पानी बैक वाटरिंग इसका होता है और उसी के कारण से पानी का चूँकि बहाव नहीं होता है, नीचे डैम बने हुए हैं, उसके कारण से पानी थमा हुआ रहता है। जब थमा हुआ पानी रहता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं घाट को प्रदूषित करता है। वहीं मंदसौर डीएम मनोज पुष्प के अनुसार शिवनी को शुद्ध करने के लिए सीवरेज प्रोजेक्ट बनाकर भेजा गया था, जिसमें कुछ तकनीकी खामियां हैं। सीवरेज सुधारने के बाद ही इस समस्या के उचित निदान होगा। हम लोगों ने 2 लेवल के उसमें एफर्ट किए हैं। एक सीवरेज का जो प्रोजेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। कुछ दिनों पहले उसमें कुछ टेक्निकल कमियां थी तो उसको नगर पालिका को वापस भेजा गया है, उसको पूर्ति करके भेजा जा रहा है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब तक सीवरेज सिस्टम नहीं बनता है तब तक जो शुद्धिकरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं वो निर्मित नहीं होगी। एक मेजर ट्रंक लाइन और उससे होकर के सभी जो सीवरेज का सिस्टम है वो बाहर जाके ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ता है, तो शिवना में जो गिरने वाला गंदा पानी है उसकी समस्या का परमानेंट निदान होगा। गौरतलब है कि मंदसौर की जीवनदायिनी कहलाने वाली शिवना नदी लंबे वक्त से प्रदूषण का शिकार हो रही है। नदी की स्वच्छता को लेकर कई बार प्रयास किए गए, आंदोलनों का सहारा भी लेना पड़ा, लेकिन शिवना की हालत अब भी कोई सुधार नहीं हुआ है। फिलहाल अभी शिवना नदी को शुद्ध करने के लिए निर्मल शिवना जल अभियान चलाया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंदसौर से प्रीत शर्मा की रिपोर्ट।